इतनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया छीनी सबको खाए। जैसे कि मोटी माया सब तजय है और छीनी तजी न जाए, जी अब पीर पैगंबर औलिया छीनी सबको खाए, जी सरकार। ये ना है। जी तो जैसे कि माया और भक्ति ये दो तरह की मतलब प्रासंगिक व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। तो अब मान लीजिए जैसे कि हम लोग गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, जी आप भी करते हैं, और कोई गृहस्थ अपने बेटा से प्रेम करता है, तो अब ये दोनों तो इसको माया के ही अंतर्गत देखा जाएगा। जी हाँ, तो लेकिन अब पक्ष, अब मान लीजिए कि जो संसार से प्रेम कर रहे हैं तो वो माया में है, ऐसी बात नहीं। और या जो गुरु महाराज से प्रेम में कर रहे हैं, गुरु महाराज के लिए रो रहे हैं, गुरु महाराज के लिए, या वो माया से उपराम हो चुके हैं, ऐसी भी बात नहीं। माया एक ऐसी मन की अवस्था है, नहीं समझ रहे हैं। जी एक व्यक्ति मतलब के मुखिया महाराज से बहुत दिन पहले क्वेश्चन किया था, 8-9 बरस पहले, वही आश्रमों में, जी कि महाराज जी बताइए कि हम लोगों से ज्यादा तो आप लोगों की माया है। हाँ, हमारे पास 1 बीघा जमीन है, आपके पास बहुत है, और हमारे पास इतने व्यवस्था है, आपके पास बहुत है, तो हम लोगों से ज्यादा तो माया आप लोगों को है। तो अब फिर भी आप लोग माया मुक्त कहलाते हैं। तब मुखिया महाराज जवाब दिए बड़ा सुंदर उसको, कहें देखो हमारी माया और तुम्हारी माया में अंतर है। तो बोले क्या अंतर है? बोले कि हमारी माया ऐसी है कि गुरु महाराज अभी अगर कह दें कि तुम यहाँ चले आओ या वहाँ छोड़ के वहाँ चले जाओ, तो बिना देर किए हुए गुरु आज्ञा पर हम वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारी माया में रात दिन केस मुकदमा फौजदारी, हाँ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर भी एक बित्ता उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। यानी आसक्ति और लगाव है, दृढ़ लगाव है। हाँ, और हमारी माया और तुम्हारी माया में ही अंतर है। तो मतलब के मोटी माया सब तजे ऊपर में दिखाई देने लगता है कि भाई ये साधु जी हैं, घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, और परमहंस आश्रम या तमाम आश्रम ऐसे हैं, ऊपर से दिखने लगता है कि ये छोड़ दिए। तो मोटी माया सब तजे मतलब के दिखाई पड़ने लगा है। कुछ देर के लिए आप भी छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए पंकज जी भी छोड़ देते होंगे, तो वो दिखता है कि भाई जाइए 4 दिन हम छोड़ दिए। यही मतलब के जब भगवान के साथ में सुग्रीव गया तो कहा कि प्रभु यही रावण है? बोले हाँ यही रावण, जो कुंडल चमक रहा है। तो एक को बार आदेश नहीं लिया, सीधे गया, एक लात मारा रावण को, रावण चकपका के गिर गया। अब फिर देखा तो कहा बानर कहाँ से आ गया? तो रावण जब एक लात मारा तो सुग्रीव जय श्री राम भगवान के नाम लेते आ गया शरण में। हाँ, तो शुरू वाला जो वैराग्य है, सूरत ही सुग्रीव है, तो ये सबका दिखता है कि भाई हमने त्याग कर दिया। लेकिन झीनी तजी न, मोटी माया सब तजय, झीनी तजी न जाए, है ना। जी और झीनी माने होता है महीन कह लीजिए, या चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी माने बारीक होता है। हाँ, जी और जो बारीक माया है, जैसे आसक्ति लगाव, वैसे स्वामी जी जैसे महापुरुष ही उसको त्याग सकते हैं, जो लास्ट स्थिति में पहुंच गए। जैसे कि वो हम भी नहीं त्यागे हुए हैं, नहीं समझ रहे हैं। हमको भी आपसे प्रेम हो सकता है, गुरु महाराज से प्रेम हो सकता है, जी क्योंकि गुरु महाराज से जो प्रेम है यह भी कहीं न कहीं झीनी माया के अंतर्गत आएगा ना। जी मोटी माया तो दिख गया कि हमने घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, माई बाप छोड़ दिए, लेकिन कहीं न कहीं से सब तो मैंने छोड़ा, एक समाज को छोड़ा और दूसरे समाज को हमने अटेंड कर लिया। जी एक अपने समाज को छोड़ा, यहाँ साधु समाज अटेंड कर लिया, तमाम महात्मा है, शरीर छूटता है, हम लोग जाते हैं, उनके प्रति दुख व्यक्त करते हैं, शोक संवेदना होती है, आंसू भी आ जाते हैं। गृहस्थों में भी यही होता है, आपके रिलेशन में कोई मरता है, आप वहां जाते हैं, या कुछ एक्सीडेंट होता है देखने जाते हैं, सेम है, नहीं समझ रहे हैं। जी सरकार। तो झीनी तजी न जाए। झीनी जैसे कि आज तक मतलब हजारों बाबा का शरीर छूटा होगा, आप भी देखे होंगे महाराज जी के सामने, स्वामी जी के, लेकिन स्वामी जी को फोटो दिखाया जाता है कि ये महाराज जी है, शरीर छूटने पर ये रूप है, या ऐसे है। या भास्कर गुरु का छूटा तो
थोड़ा देर के लिए महाराज जी खाली आंख मूंद लिए या कुछ कर लिए, लेकिन वो अंदर से जो दुख और शोक उत्पन्न होता है ऐसा कुछ लगता नहीं महाराज जी के चेहरा पर, नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कितने महात्माओं का शरीर छूटा और प्रिय प्रिय महात्मा थे, बजरान महाराज, मुखिया महाराज, तो स्वामी जी को बता दिया गया कि छूट गया, तो बस एक आध मिनट लोक रीति के लिए अपना दिखाने के लिए भले कुछ करें, चेहरा पर शोक का भाव प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो झीनी माया का परित्याग कर चुके हैं। लेकिन झीनी एक अवस्था आती है तभी वो छूटती है, इसलिए कहा गया झीनी मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोई, और पीर और औलिया, पीर पैगंबर औलिया, हाँ पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए, सबको खाए। तो मतलब वो चाहे पीर हैं, औलिया हो, चाहे पैगंबर हो, ये जो पैगंबर माने परमात्मा के संदेश वाहक हैं, पीर माने जो सदगुरु हैं, महापुरुष के नीचे की अवस्था है। साधक, स्वामी जी ने गीता में लिखा है ना कि साधक मरणासन रोगी के बगल से चला जाए तो वो रोगी जीवित उठ जाएगा, लेकिन साधक अगर अपनी देन उसको समझ लिया तो वह साधक वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो ये पीर वही अवस्था है, मतलब दूसरे का पीर को, दुख को साधक के हरने की क्षमता आ जाती है, लेकिन अगर वो समझ लिया कि ये मेरे प्रभाव से हो रहा है तो साधक नष्ट हो जाता है। तो इसलिए अब पीर भी एक स्थिति है, औलिया भी एक स्थिति है, पैगंबर भी एक स्थिति है। पैगंबर माने जैसे कि संदेश वाहक, भगवान के बारे में इधर उधर संत, जैसे कि क्या है, चंदन तरु हरि संत समीरा है। तो भगवान अगर चंदन का वृक्ष है तो जो संत हैं वो क्या है, हवा है जो कि उस सुगंध को चारों तरफ बिखेर रहे हैं। तो पैगंबर एक शब्द है जो उस पैगाम शब्द से लिया गया है, और अंबर माने आकाश, तो पैगाम, भगवान का पैगाम संदेश इस संसार में, आकाशवत संसार में बिखेरते हैं। तो ये, लेकिन इन तीनों को ये झीनी अवस्था की जो माया है ये पटक देती है, नहीं समझ रहे हैं। इसी को कबीर साहब कहे कि हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जब वो वास्तविक परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो ये झीनी माया से मुक्ति मिलती है। नहीं तो ये लगभग सबको, पीर हो, औलिया हो, पैगंबर हो, साधु संत हो, ये मतलब कि चाहे जो भी हो, झीनी माया से कोई नहीं, इसलिए झीनी सबको खाए, नहीं समझ रहे। थोड़ा सा भी आ सकती है। दादा गुरु महाराज को क्या था, झीनी माने थोड़ा भी कहा जा सकता है। स्वामी जी ने कहा कि सारी इच्छाएं निवृत्त हो चुकी थी और दादा गुरु महाराज को और केवल वही 3 इच्छा झीनी, मतलब वही झीनी माया के अंतर्गत वो आ गया। वही थी गांजा क्या है, साधु लोग क्यों पीते हैं, स्त्री क्या है, गृहस्थ लोग इसके पीछे क्यों हैं। तो उस झीनी माया के अंतर्गत फिर एक जन्म लेना पड़ा। और स्वामी जी के जीवन में मैं आपको बता दूं, जगतानंद में महाराज जी थे तो सारी वृत्ति इनकी कट चुकी थी, लेकिन भगवान ने कहा अगर गीता पर टीका आप नहीं लिखेंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या हुआ, ये झीनी माया हो गई, नहीं समझ रहे हैं। अगर महाराज जी वहां इग्नोर करके और गीता पर टिप्पणी नहीं लिखते, टीका नहीं लिखते, तो इस झीनी माया के अंतर्गत फिर महाराज को एक जन्म और लेना पड़ जाता। तो महाराज ने उसको लिखा और लिखने के बाद अपनी वृत्ति काट ली, उस झीनी माया को काट लिया और उसके बाद अपना भगवान का स्वरूप मिल गया, भगवान के जैसा हो गए, शिव स्वरूप हो गए। तो यही होता है झीनी माया, साधारणतया शब्दों में जो आप समझ सकें या जो ये समझ सकें। और बाकी महात्मा लोग अपने अपने हिसाब से जो हमको आया यही बता दिए हमारी समझ से। तो झीनी माने होता है थोड़ा या पतला या सूक्ष्म माया कह ली जाए, कि वो सबके अंदर है। वो ऐसा अगर कोई साधु कहता है कि सिर्फ हम घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, लगाव छोड़ दिए, तो ये तो माया को छोड़ने का प्रथम स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है। लेकिन धीरे 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 सारी आसक्तियों का परित्याग करना होगा, सारी वृत्तियों को काटना होगा। और नहीं काट पाएगा तो ऐसे ही धीरे धीरे भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगा, दादा गुरु महाराज को 7 जन्म लगा, सब जितने महापुरुष हुए कई जन्म लगा। लेकिन आजकल घर द्वार छूटा गए, माया मुक्त हो गए। तो ऐसा थोड़ी है कि घर द्वार छोड़ने का नाम अगर माया से मुक्त होता तो सऊदी अरब में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बिहार से जाके, यूपी से जाके। प्रश्न हम लोगों का इसलिए आया
हाँ गुरु महाराज तो हमेशा प्रश्नों का जवाब देते हैं, इसका भी है हाँ ना। हाँ हमारा प्रश्न ये आ गया हाँ कि पीर पैगंबर औलिया हाँ इन्हीं सबको खाए, हाँ। तो इसी वजह से जो है। हाँ, तो झीनी सबको खाए मतलब कि यही ये तीनों स्थिति को भी झीनी माया, अगर थोड़ी सी भी माया है तो खा जाएगी, फिर से भजन का प्रक्रिया चालू करवा देगी। तो जहाँ से जिस लेसन से आपकी पढ़ाई छुट्टी रहेगी उस लेसन से फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। दादा गुरु महाराज को थोड़ी सी थी लेकिन लेसन तो बतला दिया ना। अब वहाँ गए, आकाशवाणी हुई, गुरु महाराज मिले, फिर से 3 दिन साधना सीखे, फिर उस साधना पर चले। फिर उनके गुरु महाराज आए तो बोले महाराज जब आप आते हो तो मन मेरा लगता है और चले जाते हो तो मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मन को पकड़ लेता हूँ इसलिए ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे मन को आप पकड़िए मत, बल्कि मुझ में ऐसी क्षमता दीजिए कि मैं स्वयं अपने मन को बस में कर सकूं। तो जो कि ऐसा उनका पिछले जन्म में हो चुका था, 3 जन्म से साधना जागृत थी, नहीं समझ रहे। लेकिन वो झीनी माया थी, वो स्थिति को फिर से उनको उसी लेसन से पढ़ाई पढ़ना पड़ा। लेकिन थोड़ी थोड़ी समय में ही वो साधना जागृत होती चली गई है, समय ज्यादा नहीं लगा। और जो कई जन्मों से चला हुआ पथिक नहीं है, वो बैखरी में बहुत साल लग जाएगा, फिर मध्यमा में बहुत साल लग जाएगा, फिर पश्चंती में बहुत साल लग जाएगा, फिर परा में बहुत साल लग जाएगा। तो पीर पैगंबर औलिया मतलब के ये जो मतलब एक स्थिति कह लीजिए, ये अपना अरबी शब्द है चाहे उर्दू शब्द हो जो हो। तो ये मतलब के जो हो सकता है बनाया हो वो कोई मुसलमान ही इसको बनाया हो या कबीर साहब का लगता है, क्योंकि कबीर साहब का दोहा है जी। हाँ। तो एक मतलब कबीर साहब तो सबको टारगेट करके चलते थे ना। अब कई जगह संतों या मुर्दों का गांव, फिर कहेंगे बार न बका बढ़ाए बढ़ैला जोगी बकरा कैसे कैसे है, बहुत सारा भजन उनका। तो पीर पैगंबर औलिया साधु संत पर भी मतलब कि जो बाहरी वेश बना के घूम रहा है उस पर भी उन्होंने अपने दोहा और से कुठाराघात किया, मतलब उनको चेताने का और बताने का प्रयास किया कि सुधर जाओ। इसलिए जितना भी उनका दोहा चौपाई उसमें कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हाँ जी। सुनो भाई साधो मतलब साधु सुनो नहीं, सुनो और साधो मतलब चलो उस पर, साधो उसको, चलो सुनो मत सिर्फ साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। स्वामी जी कभी भी सत्संग में कहते हैं कि सुना गुना तब धुना। तो सुनना है जो महापुरुष बताए, फिर उसको साधना है। जैसे कि अब मान लीजिए बीए का पीएचडी का लड़का होता है तो क्लास में गया और उसको सुना और सुन के फिर घर में आया तो उसी तरह का चलने का प्रयास किया, साधना का प्रयास किया, उसको साधा कि भाई जो वहां सर बताए थे उसको ऐसे करते हैं, ये मैथ ऐसे हल होता है कि नहीं। तो भगवान के दया से ये झीनी मतलब हो गया बारीक, जो बारीक माया है इससे बहुत कोई बिरले मतलब के, इसलिए कहें बिरला कोई संत जगत में पहने सत की टोपी और सदगुरु मही अजब पिलाई बूटी। अगर मतलब के सब कोई मोटी माया तजने वाला व्यक्ति अगर महापुरुष बन जाता तो आज महापुरुषों का नाम किसी किसी युग में एक एक महापुरुष हुए, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि सोचिए राम जी अपने युग में बहुत लोग रहे होंगे लेकिन एक महापुरुष हुए। कबीर साहब के समय बहुत लोग हुए लेकिन एक महापुरुष हुए जो कि समाज को बताए। अभी मान लीजिए कि बहुत साधु अभी हैं सब भारत में, करोड़ों साधु हैं, लेकिन महापुरुष की गणना में चाहे वो कोई भी हो लेकिन स्वामी जी का नाम सबसे पहले आता है। मतलब कि और लोग भी बोलते हैं कि नहीं भाई वो संत हैं, वो महापुरुष, उनके मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तमाम विरोधियों को, शंकराचार्यों को हमने बोलते हुए सुना है। एक बार हम गए थे यहाँ पर क्या नाम है, दक्षिण भारत में एक हाथी मठ है आपको, ये क्या नाम है, तिरुपति बालाजी में। तो पहले कुछ कुछ बोला वो उसका शंकराचार्य, लेकिन बाद में बोला कि हाँ संत तो है, ऐसा बात नहीं है, संत तो है। तो अब कहने का तात्पर्य है कि इतने संत हैं लेकिन महापुरुष की अवस्था में जो झीनी माया का परित्याग तो कोई बिरला ही कर पाता है। और वो अगर नहीं कर पाएगा तो वो माया उसको खा जाएगी, कहीं न कहीं से फिर से उसको साधना का तो क्रम को चालू करवा देगी। यह है कि पीर औलिया पैगंबर सबही को झीनी खाए, तो वो उसको खा जाएगी। खाने का तात्पर्य है कि फिर से उसको
एक आध जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ, खाने का मतलब नष्ट तो होगा नहीं, क्योंकि गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भाई अर्जुन, जिन जो भी प्रकृति में ऐसा कोई वो नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम इस बीज को नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वव्या। तो नष्ट तो नहीं कर पाएगा लेकिन खा लेगा। खाने का मतलब कि फिर से उसको अब चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिन चलना पड़ेगा। इसलिए जब महापुरुष का कृपा होता है, देखिए स्वामी जी के बारे में सुने होंगे आप, एक और आख्यान है, सुना सुनाया ही हम लोग तो बताते हैं। तो दादा गुरु महाराज से जब कोई वहाँ के जो वरिष्ठ संत थे, चित्र भक्त थे, जैसे आप लोग आश्रम के भक्त हैं, तो स्वामी जी के बारे में चिंता जाहिर की कि महाराज जी सबको तो आपने आश्रम दे दिया, सब दे दिया, और महाराज का नाम लेकर के गए, इनको आपने क्या दिया, इनको भी तो सोचिएगा ना, आपके रहने के बाद, न रहने के बाद ये क्या कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो दादा गुरु महाराज बहुत सुंदर जवाब दिए, जो उस समय जो स्वामी जी की स्थिति थी उसी हिसाब से बताए। बोले देखो हम तो इनको तो नाम लेके महाराज का, हमने तो सब दे दिया, भगवान को आमने सामने कर दिया है। अब भगवान का ही हाथ पकड़ लें, चाहे इनका भगवान हाथ पकड़ लें। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी हम भगवान का हाथ नहीं पकड़ेंगे, भगवान ही मेरा हाथ पकड़ ले तो चलेगा। हाँ, अपने भाषा में चाहे जो बोले, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। तो मतलब कि भगवान मेरा हाथ अगर पकड़ लेंगे तो भगवान तो हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। और अगर हम भगवान का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज दैट एग्जाम्पल के तहत आपको समझाएं कि आप मार्केट जा रहे हो, आपका छोटा बच्चा है और वो आपका हाथ पकड़े हुए और आप जा रहे हैं, तो कोई टॉफी कोई चॉकलेट देगा तो आपका हाथ छोड़ के वो भाग के लेने जा सकता है ना। अब उसी क्रम में उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या गिर सकता है, या अपहरण हो सकता है। लेकिन अगर सपोज दैट आप बाजार जा रहे हो और बच्चे का खुद आप हाथ पकड़े हो, तब अगर कोई चॉकलेट दिखाएगा और वो भागना चाहेगा तो आप उसका हाथ पकड़े रहेंगे ना। तो उसी तरह से भगवान जब मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो भगवान तो जान रहे हैं कि कहाँ भटक सकता है, नहीं भटक सकता है, तो भगवान तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, महाराज भगवान ही मेरा हाथ पकड़ लें, हाँ, हम भगवान का हाथ नहीं पकड़ सकते। तो कहने के तात्पर्य, जब इतनी समर्पण की भावना और साधना की उच्चतम अवस्था आती है तब झीनी माया का परित्याग होता है। देखिए महाराज जी का इतना आश्रम है, लेकिन लगाव महाराज जी को कहीं से है। अभी महाराज जी पाल घर में है, तो सुबह सुबह घूमेंगे तो बताने लगेंगे ये हाँ ऐसे बन जाए वैसे बन जाए। तुरंत अगर बिहाने पर छत्तीसगढ़ आ जाए तो घूमने लगेंगे, तो फिर वहां बताएंगे। बरचर चल जाए तो फिर वहां घूम के बताएंगे कैसे हो जाए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जहाँ है केवल वहीं के लिए वो बता रहे हैं, कहीं भी अगर वो जाएंगे, अगर सुबह घूमेंगे तो कुछ न कुछ उनके वो है, स्वभाव में है, निर्देश में है कि अपना उनको ये नहीं लग रहा है कि हम कहाँ हैं और किससे बताएं। बहुत सारा स्थिति तो हम लोग भी नहीं जान पाएंगे, आप लोग भी नहीं जान पाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा, और स्वयं स्वामी जी ही जान पाएंगे। हाँ, तो यह है झीनी माया का परित्याग कोई महापुरुष कर पाता है, और उसके लिए बहुत साधना 200 जन्म भगवान बुद्ध को लगा, सबको लगा, और जो नहीं करेगा तो वह खा जाएगी उसको। और बाकी अपने आश्रम में बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, तो वो लोग से भी अर्थ पूछिएगा तो अपने अपने भाषा और विचार के हिसाब से सब ऐसा ही बताएंगे। हाँ, पंकज जी को लाइने पर कट गए। जी 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 हाँ, क्या तो मतलब कि हम तो ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं है, लेकिन महाराज जी का सुनाल बताया, अच्छा लगा कि नहीं? जी 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 बाबा। और तो वह झीनी मतलब के झीनी कोई वो कीटाणु होता है, नहीं समझ रहे हैं? हाँ। वो सोफा वगैरह में लग जाता है, भौतिक जगह से भी बता दें तो वो खा जाता है सोफा में, कि कहीं भी वो दिखेगा नहीं समझ रहे हैं? और जैसे कि हम लोग के शरीर में भी झींगुर होता है, सबके बॉडी में। आप तो डॉक्टर हैं, तो जितने सेल हम लोग के डेली मर जाते हैं तो एक कीटाणु होता है ना, उसको खा जाता है। जी जी। हाँ, तो उसको भी अगर झीनी और एक कीटाणु एक होगा जो खाएगा नहीं, उसको बरकरार रख के रहेगा।
अब कोई का ये क्या नाम है, प्लेटिनियम घट गया 1,20,000 हो गया, कोई का 4 लाख होना चाहिए। तो ये अंदर में बहुत सूक्ष्म ऐसे ऐसे भी कीटाणु है शरीर में, सोफे में, घर में, मकान में देखते हैं प्लास्टर आप करवाइए, कुछ दिन बाद उनमें नुनिया लग जाएगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर जगह एक मतलब के झीनी शब्द का यहीं से उन्होंने इस शब्द को कबीर साहब ने उठाया। ये जो झीनी है, झींगुर है या झीनी एक कीटाणु है, वो सबको खा जाता है। तो मतलब के अब इसको उठाया इसलिए कि वहां सूक्ष्म का उनको देना था उदाहरण, के सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या उदाहरण दे, तो वह झीनी का उदाहरण दे दिया। हाँ सरकार, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी। हाँ, माया जो अगर थोड़ा सा एक भी संकल्प अगर बचा है मन में, अगर इसको अपने आश्रम की भाषा में देखा जाए, एक भी संकल्प और आसक्ति या लगाव अगर है तो वो कहीं न कहीं मतलब के आपको फिर से उठाएगा, जन्माएगा। हर 3 मिनट का चिंतन एक संस्कार बन जाता है, एक वृत्ति बन जाता है। जैसे अगर हमको कोई गाली दे दिया, हम 3 मिनट तक चिंतन करते रहे, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको हम भी गाली देंगे, तो ये को संस्कार बन जाएगा। फिर उस एक संस्कार को काटने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा। सोचिए, तो अब हम लोग कितना चिंतन करते हैं प्रतिदिन और कितने संस्कार बना लेते हैं। तो प्रत्येक, अब मान लीजिए ये जन्म जो है ये तो संस्कारों पर ही आधारित है। जो हमारा अगला जन्म का कुछ छूट गया संस्कार, दूसरे जन्म में फिर उसको अब मान लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये तो जन्म। महाराज जी, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। हाँ, लेकिन एक प्रश्न आ गया। हाँ, लोग गुरु महाराज के वाणी से भी सुने हैं कि भजन से संस्कार को काटा जा सकता है। हाँ, तो वो इसीलिए ना, तो शरीर जब धारण की है। प्रश्न पूरा हुए थे। हाँ, एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया। हाँ, कि जो है हर 3 मिनट में एक संस्कार जन्म लेता है। हाँ, और उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। हाँ, तो क्या मतलब जैसे कि इस संस्कारों को मतलब क्या हर संस्कार के लिए जन्म लेना पड़ेगा? हर संस्कार के लिए, कोई भी संस्कार, वो गलत हो, शुभ हो, अशुभ हो, कोई भी हो, उसके लिए आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मतलब क्या एक जन्म में सारे संस्कारों को काटा नहीं जा सकता? काटा जा सकता है, भजन के द्वारा काटा जा सकता है। इसीलिए तो काटने के लिए ही तो जन्म लिया जाता है। लेकिन आदमी क्या है, मनुष्य क्या है, भटक जाता है। कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान कृपा करके नर शरीर देते हैं और ईश्वर से प्रेम करने के लिए। लेकिन अब लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान डायरेक्टर हैं और जिसको जो रोल दिए हुए हैं करने के लिए वो कर रहा है। किसी को डॉक्टर का जरूरत है, साधु लोग बीमार होते हैं अपने आश्रम के तो डॉक्टर के पास जाते हैं, महाराज बीमार हुए तो डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो कहने के तात्पर्य सबका एक अपना रोल है। तो अब उस रोल के अधीनस्थ रह के अगर वो भजन डॉक्टर साहब लोग हैं तो अपना ड्यूटी भी करें और भजन भी करें। तो जो अगले जन्म का, इस जन्म का कुछ संस्कार है, सुबह शाम अब आप हैं तो आप अपना घर में जो काम है वो करते रहिए, भजन कर दीजिए। स्वामी जी कहते हैं काम करते रहो, कुछ मत छोड़ो और केवल बस जोड़ लो नाम भगवान का। जब समय आएगा तो भगवान अपने हटा देगा। तो इसलिए जितने स्वामी जी कहे हैं, हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति से, हाँ, मतलब हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से एक जन्म में भी पार पाया जा सकता है। हाँ, पाया जा सकता है। तमाम महापुरुषों ने पाया भी है जी। हाँ, स्वयं स्वामी जी पाए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इच्छा शक्ति भी अगर कहीं न कहीं कहा जाए तो कहीं न ईश्वर की ही प्रेरणा से होती है। सबको, किसको इच्छा नहीं होती है कि हम बहुत बड़े धनवान बन जाएं, किसको इच्छा नहीं होती कि हम ऐश्वर्यवान बन जाएं। लेकिन होता उसी को है जिसके पास प्रारब्ध है, संस्कार है, किसी जन्म का वो चला हुआ पथिक है और उसी हिसाब से भगवान ऐसा संयोग जोड़ते चले जाते हैं कि उधर वो बढ़ते चला जाता है। व्यास जी थे जी, और व्यास जी अभी शरीर छोड़े हैं 95 साल के होके। तो वो व्यास जी जो पहले रामलीला वगैरह होता था जेऊंगा गाँव का, राम किंकर व्यास जी का? नहीं वो व्यास नहीं, वो हमारे गांव का व्यास है रामलीला का। अच्छा।
हाँ, तो पहले जगतानंद में स्वामी जी थे तो सारे लोग आते थे। हाँ हाँ घर वाले गरीब थे तो फिर छत्तीसगढ़ चले आए महाराज, एक आध 2 बार आ पाए। हाँ महाराज जी जी कहते थे। तो एक बार वो ऐसे हम उनसे बात कर रहे थे तो कहे कि हम एक बार बैठे थे स्वामी जी के साथ, माने वहाँ स्वामी जी थे, हम लोग ऐसे बैठे थे तो महाराज इसी बात पे कहे कि हमने तो 21 जन्म में रगड़ दिया। हाँ हमने हाँ 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 मतलब जो दृढ़ शक्ति कहते हैं तो महाराज जी एकदम अपना हमको लगता है कि अपना लेके कहते हैं। हाँ हाँ, वो अपना लिखे हुए हैं। एक जन्म में महाराज जी पा गए, लेकिन संस्कार और बीज कई जन्मों का पड़ा हुआ था। हाँ, तो हाँ, संस्कार कोई कहता महाराज जी पहले राणा प्रताप या क्या क्या पता नहीं भगवान है। हाँ तो वो सब तो बहुत बड़ा संस्कार ही था वो सब इस मामले में। हाँ, तो वो लोग भी मानते कि दुनिया में भगवान ने स्पष्ट कहा जो भी विशिष्ट वस्तुएं या विशिष्ट व्यक्ति हैं वो मैं हूं, नहीं समझ रहे हैं। अब डॉक्टर तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डॉक्टर तो बहुत कम लोग ही बनते हैं। वैज्ञानिक बहुत हैं, लेकिन तमाम बड़े वैज्ञानिक बहुत कम ही बनते हैं। तो उसी तरह से हर कुछ हमको तो लगता है पहले से हर चीज अलर्ट है, नहीं समझ रहे हैं। और वो अलर्टिंग को अपना धीरे धीरे आदमी बस काटता है। और भगवान परमात्मा अगर सोचा जाए तो जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे की फिल्म हम लोग अपने मनोरंजन के लिए बनाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति बनाता है ना, 3-4 घंटे का, इंसान नहीं बनाया है कोई भी फिल्म धारावाहिक कुछ भी, तो मनोरंजन के लिए ना बनाते हैं। तो उसी तरह से हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान को सृष्टि बनाने की क्या जरूरत हुआ, क्यों ये कर्म बनाए, क्यों ये पाप बनाए, क्यों ये पुण्य बनाए। तो ये दिमाग में आता है कि भगवान अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि का निर्माण किए हैं। जैसे कि वो 3 घंटे की फिल्म है, ये 100 साल 50 साल 80 साल 40 साल की 100 साल की संस्कारों पर आधारित फिल्म है, रील है, नहीं समझ रहे हैं। अब भगवान उसी को देख के आनंदित हो रहा है। आनंदित कैसे हो रहा है कि जैसे आप अपने बच्चे को खिलौना देते हैं ना, प्लास्टिक का ट्रक देते हैं, प्लास्टिक का बाइक देते हैं, और वो उस समय आप भी हम भी बचपन में ऐसा खेले होंगे। रियल में हम लोग समझते हैं कि ये बाइक है। अगर पहले गरीबी में नहीं मिलता था लोगों को तो चप्पल पुराना काट करके और उसमें छेद करके नहीं गाड़ी बना के लकड़ी पे घूमता था। तो सुन रहे हैं ना? हेलो? हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ, तो वो फॉर्चूनर से कम नहीं था, नहीं समझ रहे हैं। सही कह रहे हैं। गड़ारी में तो हम लोग क्या होता था, खुश हो जाते थे। सब लोग बचपन में खुश होते थे ना उसको ले करके। तो उसी तरह से, लेकिन जो गार्जियन है, माता पिता है, वो बैठा और देख के आनंदित होता था कि है तो ये खिलौना, इसके साथ थोड़ा देर ही रहेगा ये बैलून, लेकिन ये कितना आनंदित है, इसको रियल मान बैठा। तो भगवान हम लोग के फादर हैं, गॉड है। अब वो देखते हैं कि देखो संसार नश्वर है, ये घर इसका है नहीं, ये जहां रह रहा है इसका है नहीं, केवल थोड़े दिन के लिए इसका है, लेकिन ये देखो कितना इसको अपना समझ रहा है। यही देख देख के भगवान आनंदित होते हैं, नहीं समझ रहे हैं। अब उसमें सबका अपना एक रोल उन्होंने दे दिया। ये महात्मा बनेंगे, ये महापुरुष बनेंगे इंद्रियों को संयमित करके, ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये चोर बनेंगे। लेकिन उस फिल्म में प्रत्येक व्यक्ति का रोल समानांतर है। सबका रोल अपने अपने जगह पर एकदम फिट है। अगर किसी फिल्म में एक मेस्तर न हो तो हीरो का कोई मतलब नहीं, गद्दार न हो तो हीरो का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ऐसा ही कुछ लगता है। और यह रहस्य जाने ही मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। तो परमात्मा के चरणों में जिसका जितना ही प्रेम होता जाएगा, इसलिए इसको गोस्वामी जी ने रहस्य बताया। रहस्य का मतलब होता है कोई चीज ऐसी गुप्त हो, कोई चीज ऐसा छुपा हुआ हो, जो कि तो वही जान पाएगा जो जिन रघुवीर चरण रतिमानी। क्योंकि दुनिया के बनाने वाले डायरेक्टर रघुवीर हैं, परमात्मा है। और उनके प्रति जिसका प्रेम रहेगा तो वह इसके मूल रहस्य को बता देंगे। बाकी तो ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितना भी सोचा जाए। अब मान लीजिए आप लोग टीवी पर डिबेट देखते हैं ना, तो जिसका जिसका प्रवक्ता बोलेगा तो कुछ देर के लगेगा कि ये सही बोल रहा है, फिर लगेगा कि यह सही बोल रहा है, नहीं समझ रहे हैं। तो जिस जिस संतों की बात सुनते जाइए, लगता है कि कुछ न कुछ सही ही बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की ही चर्चा महात्मा महापुरुष करते हैं। लेकिन जिसकी जैसी स्थिति है, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि महापुरुष स्वामी जी मिले
और धर्म पर चर्चा हो रही है। बाकी अंत किसी के पास नहीं है और अंत स्वयं में है। जब हम भजन करने लगेंगे और सारे क्वेश्चन का अंत मिल जाएगा। लास्ट मतलब के ज्यादा समय न लेते हुए 10 सेकंड में आपको बताते हैं कि दुनिया में एक ही प्रश्न है, इस संसार में मात्र ओनली 4 क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर क्या है, नहीं समझ रहे? बस यही एक क्वेश्चन है कि ईश्वर क्या है और इसका आंसर मात्र यही है, उसका मिल जाना, नहीं समझ रहे हैं? उसका आंसर न मेरे पास है न किसी के पास है इस धरती पर। जब स्वयं में वह मिल गया तभी हमको यह समझ में आएगा। इसी को स्वामी जी ने कहा भी कि दादा गुरु महाराज से कि अरे भूखा तब पतियाई जब पाव आज सिर पेटे जाई। हाँ, इसी को कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पै जाने। इसलिए दुनिया में एक ही प्रश्न है, ईश्वर क्या है, और स्वयं में मिल जाना ही उसका उत्तर है। बाकी हम जितना उत्तर देंगे वो बाद में एक क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं समझ रहे? आप जितना भी हमसे पूछते जाइए और मैं उसका आंसर दूंगा, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद जब आप मेरी बात का फिल्टरिंग अपने दिमाग में करने लगेंगे कि महाराज जी ने ये बात बोला, तो उसी फिल्टर करते समय करीब इसी बातों में से 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसलिए बस साधना करना है, महापुरुष की सेवा करते रहना है और गुरु महाराज वह नाव है जिस पर भजन भाव करके हम लोग भी अपना किसी तरह से छोट मोट पापी इधर उधर से भी पार हो जाएंगे, नहीं समझ रहे? बस उन्हीं को पकड़े रहना है। मजबूत नैया जब मिले तो के छोड़ना नहीं के, धक्का धनी के खाए के रहो धनी के द्वार, कबहुक धनी नवाजी है दर छोड़ा नहीं जाए। समर्पण होना चाहिए। बैजू के तरह जो भोलेनाथ को 2 लाठी मारता था उसी को पूजा मान बैठा था। तमाम ऐसे भक्त हुए जो कहे प्रभु न मैं भक्ति जानता हूँ, न जोग जानता हूँ, न कुछ जानता हूँ, बस आपके चरणों में मेरा प्रेम है, यह से मतलब है, बाकी और कुछ नहीं है। यही रियल में भक्ति है। और ऐसे ही भक्त आज तक हजारों उदाहरण महाराज जी भी बताते हैं और भागवत में भी लिखा हुआ है, आम बोलचाल की भाषा में भी है कि समर्पण से। और गोस्वामी जी ने भी मानस में लिख दिया कि भगवान के 4 पुत्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रिय भगवान को कौन है? तो जो भगवान के प्रति एकदम समर्पित है, हाँ, वो कुछ नहीं जानता है, बस वही उनको सबसे प्रिय है। जी बस भजन करते रहे। बहुत दिन हो गया था आपसे बात कर ले। और कहाँ है संजय सिंह? संजय भैया का बहुत फोन आवत रहा जब आपसे बतियावत रही। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा में तो आप लोग का सेवा पहले ही लग जाता है। तो कब जाइएगा आप लोग? अब सरकार अब धीरे धीरे तैयारी होता। स्वामी जी आज उगे हैं, देखा क्या होता। हाँ, स्वामी जी आ जाए हैं। नारद महाराज जी तो परसों ही चल आ रहा है वहाँ जी, लेकिन स्वामी जी जब चले तो वहाँ बारिश हो रही थी आज। तो जी हेलीकॉप्टर जहाँ से बैठना था वहाँ पानी था। उसके बाद की स्थिति हमको नहीं पता है। हाँ, आज बारिश हो रहा था पालघर में जी, लेकिन यहाँ लेट सवेर अबे करी है चाहे जैसे आओ। नहीं सरकार, वो जहाज से है टिकट ना उनका। हाँ, तो हेलीकॉप्टर से है वहाँ पालघर, यहाँ महाराष्ट्र तक, बॉम्बे एयरपोर्ट तक। जी, तो वही बात है कि जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था वहाँ पानी भरा हुआ था। हाँ, फील्डवा में। तो बाई रोड तब आई हैं हो सकता है। तो बाई रोड अब समय कहाँ रह गया था। 10:30 बजे का सूचना है। उसके बाद आपसे बात करने के 5 मिनट पहले तक की सूचना थी कि फील्ड में पानी था। अब उसके बाद सबका निकल गया पानी किशन भगवान जी ने। हाँ, तो चलो बढ़िया है। और हम भी 11 तारीख को चलेंगे यहाँ से। जी सर। और 12 के 13 के आश्रम रहेंगे। 14 को वहीं हरबसपुर में कार्यक्रम है, जौनपुर में। जी सर। और उसके बाद वहां से फिर आ जाएंगे पटना। तो वही आइए, वही मुलाकात होगा गुरु महाराज की। जी सर। हाँ हाँ, और पंकज जी भी तो सब लोग तो जेबे करेंगे सब परिवार। हाँ, पंकज गुरु पूर्णिमा में आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है भगवान के दया से ठीक है और सब ठीक है। जी, सागर गणोत